हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से एक नए सेशन के साथ आ चुके हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ऐसा लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। अब देखिए इस पॉइंट से ये चैप्टर पूरा अलग हो जाता है। आपको इसके पहले आपने जैसे मेथड से सॉल्व किया था साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वैसे नहीं सॉल्व करना है। अभी आपको ये ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6। देखिए दोस्तों, ये पूरे चैप्टर में करना क्या है हमें, इस पूरे चैप्टर का मेन जिस्ट क्या है। तो इसमें पूरे चैप्टर्स में आपको सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ढूंढनी है, ठीक है। तो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यानी x की वैल्यू ढूंढनी है आपको और y की वैल्यू ढूंढनी है, बस यही करना है। बस अब इस मेथड में हम लोग ग्राफिकली ढूंढने वाले हैं, हम लोग नॉर्मल मेथड नहीं यूज़ करेंगे। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन में लिख के ले रहा हूँ यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये ऐसा बॉक्स बना दीजिए, यहाँ पे होगा x, यहाँ पे y और यहाँ पे x, y। ठीक है दोस्तों, ऐसे 3 सेक्शंस आप बनाइए। देखिए कहीं कहीं पे मैंने सुना है बच्चे जो है मोस्टली शॉर्टकट मार देते हैं कुछ बच्चे, और उनका ये कहना होता है कि हम 2 ही कोऑर्डिनेट से करेंगे तो चलेगा क्या, दो कॉलम्स अगर रखेंगे तो चलेगा क्या, तीसरा ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए अगर तीसरा कॉलम अगर आप नहीं डाल रहे हो, तीसरा अगर पॉइंट्स आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो आपको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्योंकि देखिए इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। मान लो कि एक पॉइंट है यहाँ पे 2,1। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है 2,1, या फिर कोई भी एक पॉइंट है A, और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कहीं पे भी है, यहाँ पे पॉइंट B है। तो काफ़ी सिंपल बात है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से जाने ही वाली है, इजंट इट। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इन दोनों पॉइंट से। बट लेकिन अगर 3 पॉइंट्स है मेरे पास, ये पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, और मान लो कि मुझे पॉइंट C यहाँ पे मिला, तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट से पास होके नहीं जाएगी। पॉइंट C तो नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि आप 3 सेक्शंस लेके ये सब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को हमारे मन से डिसाइड करना है पॉइंट क्या लेना है। मैं x का वैल्यू चूज करता हूँ मेरे मन से। मान लो कि मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखा। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मैंने x का वैल्यू 2 चूज किया है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन। ठीक है, x के जगह पे 2 डालेंगे हम लोग। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, प्लस 2 इस साइड जाएगा तो होगा -2। y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, दैट इज y इज इक्वल टू 4। आपको y का वैल्यू 4 मिला, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा। ये आपका पहला x कोऑर्डिनेट है जिसमें ये 2 लिखा है, तो 2, ये y कोऑर्डिनेट है जो कि 4 है। इस तरह आपको पहला पॉइंट मिला। इसी तरह से आपको अन्य 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। देखिए अभी हम लोग x का कुछ और वैल्यू पकड़ेंगे। मान लीजिए कि समझो x का वैल्यू 6 पकड़ा मैंने, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 6 इन द इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे हमारे इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 6 जो हमारा इक्वेशन है, हम लोग x के जगह पे 6 वैल्यू डाल रहे हैं। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, प्लस 6 इस साइड जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, -6 होगा। y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, y का वैल्यू आएगा आपका 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आया 0, पॉइंट आपका बना 6,0। ठीक है, अब और एक लास्ट पॉइंट हमें ढूंढना है। लास्ट पॉइंट हम लोग कैसे ढूंढेंगे, देखिए आपको कोई भी पॉइंट पुट करना है। मान लो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है,
x के जगह पे हम लोग को 5 लिखना है, तो मैं 5 डाल रहा हूँ x की जगह पे। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, प्लस 5 इधर आएगा दोस्तों तो क्या होगा, -5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 5, y का वैल्यू यहाँ पे आता है दोस्तों 1। ठीक है, तो x का वैल्यू 5 डालने के बाद y का वैल्यू 1 आता है। आपका आंसर है 5,1 सॉल्यूशन है। इस तरह से हमें ये तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि अगर आप और कोई पॉइंट चूज़ करोगे तो आपको और कोई यहाँ पे और कोई नंबर्स चूज़ करोगे रादर, तो आपको यहाँ पे और कोई पॉइंट्स आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपको यही पॉइंट्स आने चाहिए, आपको अन्य पॉइंट्स भी आ सकते हैं। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। पहले इक्वेशन के लिए हम लोग ने ये टेबल ड्रॉ कर लिया। अभी हमें दूसरे इक्वेशन के लिए भी सेम चीज़ करना है और फिर जाके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग सेकंड इक्वेशन के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इस सेक्शन में सेकंड इक्वेशन का सॉल्व करके दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए एक टेबल बना देंगे। ये x है, ये y है हमारा, x, y। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों ये। वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम लोग जब जाएंगे तब आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है समझने में, लेकिन मैं बहुत ही आसानी से समझा दूंगा आप लोग को। देखिए अभी x y जैसे हम लोग ने डिसाइड किया था 3 सेक्शंस कर देंगे। अभी x की वैल्यू फिर से एक बार चूज़ करनी है हम लोग को, तो हम लोग खुद डिसाइड करेंगे x का वैल्यू क्या है। पुट x इज इक्वल टू, मान लो मैंने x की वैल्यू डाल दी 3 डाल दी मैंने x की वैल्यू, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन। तो देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हमारा इक्वेशन है। x के जगह पे मैं 3 डाल रहा हूँ। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, प्लस 3 इधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, -3, इजंट इट। प्लस 3 का -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए ये क्रूशियल पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैंने बहुत सारे बच्चों को गलत होते देखा है। यहाँ पे गलती क्या करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। गलती ये करते बच्चे, मैं गलती दिखा रहा हूँ पहले फिर सुधार देता हूँ। बच्चे लिखते हैं y इज इक्वल टू, ये 4 लिख रहे हैं, ये +3 इधर गया तो -3 हो गया, तो y इज इक्वल टू 4 - 3, आंसर 1 लिख देते हैं। ये गलत है दोस्तों। अब गलती क्या हो गई, देखो गलती ये है यहाँ पे कि आपको ये जो माइनस साइन है y का, उसको भूलना नहीं है, आपको उसको लिखना है उसके साथ। ठीक है, ये माइनस साइन आपको लिखना है। तो -y इज इक्वल टू 1, ये माइनस साइन इसको दे दीजिएगा, y इज इक्वल टू हो गया -1। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, y इज इक्वल टू -1। अब देखिए x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू -1 हो गया। हम लोग का पॉइंट मिला 3, -1। और 2 पॉइंट्स ढूंढने हमको। चलो पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू, अब मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 4 डाल दी। x की वैल्यू 4 डालने के बाद क्या होगा, x की वैल्यू 4 है। पुट x इक्वल टू 4 इन द इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x के जगह पे 4 डालेंगे। 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, प्लस 4 इधर जाएगा तो दोस्तों -4 हो जाएगा, यहाँ पे -y बचेगा। 4 माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 नेगेटिव भी नहीं होता है और पॉजिटिव भी नहीं होता है, न्यूट्रल नंबर है, तो y इक्वल टू सीधा 0 डाल देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 0 मिल गया, ये हो गया 4,0। अब आखिरी पॉइंट ढूंढना है हमको। पुट x इज इक्वल टू, मान लो किसी ने 5 डाल दिया x की जगह पे, तो क्या होगा। पुट x इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन। x माइनस वाई इक्वल टू 4, x के जगह पे 5 डालेंगे। 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, प्लस 5 इधर आया तो -5 हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है, ये -y बचा इज इक्वल टू 4 माइनस 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5, आंसर आता है -1। ठीक है, तो दोनों तरफ का माइनस साइन कैंसिल हो जाता है ऐसे टाइम पे, और y का वैल्यू आपको मिलता है सिर्फ 1। ठीक है दोस्तों, तो 5 और 1 ये पॉइंट मिला आपको, 5,1। देखिए इस तरह से हमारे दोनों भी पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं। ठीक है, दोनों तरफ के पॉइंट्स, दोनों तरफ के लाइंस के
जो टेबल्स हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। ठीक है, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। प्लीज़ पॉज कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अगले सेशन में हम लोग सीधा ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं इसका। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देखिए अभी हम लोग ने यहाँ पे टेबल का जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करके रखा है। ये दोनों टेबल के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे सेपरेट है, हमें इनको प्लॉट करना है यहाँ पे। ये एक्स और वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिएगा, मैंने टाइम बचाने के लिए ये पहले से ड्रॉ करके रखे। अभी हमको इसको सिर्फ प्लॉट करना है। देखिए मैं एक एक करके कैसे प्लॉट कर रहा हूँ इनको। 2,4, देखिए सबसे पहला नंबर जो होता है एक्स एक्सिस पे होता है और दूसरा नंबर होता है वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे 2 ढूंढिएगा, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे 2 यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये 2 यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए वाई एक्सिस पे 4 है, तो वाई एक्सिस का 4 कहाँ पे, वाई एक्सिस का 4 यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, देखो काफ़ी सिंपल चीज़ है, आपको सिर्फ एक डॉटेड लाइन यहाँ पे छोड़नी है। स्केल से करिएगा ये सब चीज़ें। ये जहाँ पे मिल रहे हैं ये पॉइंट है हमारा 2,4, आपको ऐसा लेबलिंग करना है। ठीक है, इस तरह आपको प्लॉट करना है। अभी देखिए 6,0, कुछ बच्चे यहाँ पे गलत हो जाते हैं, 6,0 कैसे करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 6 जो है एक्स एक्सिस का आता है, तो एक्स एक्सिस पे 6 देखिए यहाँ पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या बोला है उन्होंने, 0 बोला है। अगर 0 आता है तो आपको 0 लेना ही नहीं है, आपको यहीं पे 6,0 पॉइंट प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 6,0, यहाँ पे कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वाई एक्सिस का 0 भी तो यहीं पे है, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 0 यहीं पे आता है, तो इसी लाइन पे आएगा पॉइंट 6,0। नेक्स्ट है 5,1, एक्स एक्सिस पे 5 देखिए और वाई एक्सिस पे 1 देखिए। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 5 है। थोड़ा सा प्रोजेक्शन ऊपर कर लीजिए, यहाँ से ये प्रोजेक्शन लेके आइए, ये यहाँ पे मिल गया। देखो ये आपका पॉइंट है 5,1। इस तरह से हम लोग ने ये तीनों पॉइंट ड्रॉ कर दिए। अब और 3 पॉइंट भी हमें प्लॉट करना है। एक चीज़ हमेशा से याद रखिए, मैंने बहुत सारे बुक्स और पेपर चेक करे, यहाँ पे एक मिस्टेक काफ़ी कॉमन होती है। ये मिस्टेक ये है कि अगर आप 6 के 6 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट किसको ज्वाइन करना है। ठीक है, और लाइंस पूरी उल्टी हो जाएंगी। तो आप जैसे ही पहला टेबल ड्रॉ करेंगे, मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द पॉइंट्स। आप पहला एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, विल कनेक्ट देम। ये अप टू मार्क नहीं है, तो थोड़ा बहुत मेरे इसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन आप लोग ये स्केल से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से कनेक्ट होके ही जाएगा। जैसे ही ये लाइन ड्रॉ हो जाता है, इसके ऊपर आपको इक्वेशन लिखना है। इसका इक्वेशन है x + y = 6। आपको यहाँ पे लिखना है x + y = 6। ठीक है, टेढ़ा लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लास्ट पॉइंट आपको ये प्लॉट करना है। देखिए 3,-1, एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 आता है, वाई एक्सिस पे -1 यहाँ पे आता है। थोड़ा सा प्रोजेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ से ये पॉइंट मिल गया आपको 3,-1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4,0, एक्स एक्सिस पे 4 देखिए यहाँ पे आता है, वाई एक्सिस पे 0, मैंने आपको बोला यही पे 0 है, तो यही पॉइंट रहेगा आपका 4,0। लास्ट पॉइंट है आपका 5,1, एक्स एक्सिस पे 5 देखिए और वाई एक्सिस पे 1 देखिए। देखिए 5,1 तो सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। सेम पॉइंट रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना है, एक पॉइंट कॉमन आने ही वाला है आपका। ठीक है, तो 5,1 तो यही पॉइंट है, आपको फिर से दोबारा प्लॉट करने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ अभी कनेक्ट करना है इन तीनों पॉइंट्स को। ये कोई स्केल है नहीं, मैंने जुगाड़ लगा दिया इसका, तो परेशानी हो रही है थोड़ी। ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसका इक्वेशन इसके पास x - y = 4। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। सॉल्व का मतलब होता है ढूंढो x और y की वैल्यूज। x और y की वैल्यूज हम लोग ने कैसे ढूंढनी है, ग्राफिकली ढूंढनी है। तो ये ग्राफ, लाइन के ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है। अगर आपके लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होते तो आपको एक चीज याद रखना है कि आपका आंसर रॉन्ग हो गया है। आपके ग्राफ इंटरसेक्ट होने ही चाहिए, एक पॉइंट अपने आप कॉमन आ जाएगा। ये कोई पर्पसली पॉइंट लिया गया नहीं था। ठीक है, तो ये पॉइंट 5,1 कॉमन आ चुका है।
आपका ये कॉमन पॉइंट है तो आपको लिखना है हेंस द सॉल्यूशन इज 5,1। दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। और फाइनली एक लास्ट चीज बताते जाऊंगा आपको, ये सॉल्यूशन बराबर है कि नहीं कैसे समझेगा। x के जगह पे 5 रखो, रफ वर्क दिखा दो आपको, और y के जगह पे 1 रखो, आता है आंसर 6, सही बात हो गई। फिर से x के जगह पे 5 रखो, y के जगह पे 1 रखो, आता है आंसर 4, तो ये सही बात है, राइट। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका आंसर सही है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो गया है। फाइन, आप इसको थोड़ा यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, आप इसको वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सअप इस नंबर पे कर लीजिएगा 9657141717, ठीक है। वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है, फाइन। आप आशा करता हूँ आप लोग को ये सब समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।